आज का नज़ारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे होते हैं? ठीक है। आज हम लोग दोस्तों के साथ आए हैं। पीछे दोस्त खड़े हैं लेकिन कैमरे में नहीं आ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि मैंने मना किया है। लेकिन मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग आज आए हैं जबल नूर की तरफ, और पीछे कंप्लीट कोयटा का शहर नज़र आ रहा है। इफ्तारी भी हम लोगों ने इधर किया है, एक बाइक की ट्रीट की ट्रीट थी आपकी, लेकिन मैं नहीं अदा की ट्रीट में। अच्छा दोस्तों, अभी हम लोगों ने इफ्तार भी किया। इफ्तार के बाद अभी हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद तरावी का तैयारी भी करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आगे जाएंगे कोयटा की तरफ। अभी कोयटा का शहर भी नज़र आ रहा है खूबसूरत। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। दोस्तों, हम लोग आए हैं एक खूबसूरत होटल में और हम सारे दोस्त एक साथ सैरी कर रहे हैं। हर दोस्त ने अपना अपना ऑर्डर में चाय वगैरह चीज़ें मंगवाया है, और तमाम जिसने किसी ने आमलेट मंगवाया है, किसी ने चाय, किसी ने पराठे, और सारे दोस्त मिल बैठ कर इकट्ठे सैरी की तैयारी कर रहे हैं। और एक ख़ूबसूरत सी बात यह है कि ये एक होटल बहुत मशहूर, और यहाँ पे सारे कोयटा के जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे सैरी करने के लिए आते हैं। ये कोयटा के जो मेन बाज़ार है जिसको बोलते हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ ये होटल है, और बेहतरीन होटल है। मेरे ख्याल से इसका नाम काबुल जान है, कौन सा होटल है, मैंने इसका बोर्ड पढ़ा नहीं है। लेकिन इसके चाय बहुत ही आला क्वालिटी की चाय है, जैसे कपों में दिख रहे हैं कि प्याले है। और अच्छा, इसके बाद हम चले आए हैं मस्जिद की तरफ। यहाँ पे बहुत से लोग माशाल्लाह इतिकाफ़ में बैठे हैं, और हम भी बैठ गए और अपना नमाज भी पढ़ लिए। और मैंने थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत भी शुरू की, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हर रात जो तरावी के बाद तिलावत करना और कुछ देर मस्जिद में बैठना मुझे बहुत सुकून मिलता है। और अल्लाह पाक के कलाम को जो बंदा तिलावत करता है तो लाज़मी बात है कि उसे सुकून मिलता ही है। और इसके बाद मैं जब मस्जिद से बाहर आया तो मेरा नज़र पड़ गया, तो यहाँ पे ये भाई लोग सैरी बना रहे हैं लोगों के लिए, मुफ्त लोगों को फ्री सैरी देते हैं, ख़ासकर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो मैंने इनको देखा, बहुत खुश हुआ। तो इन भाइयों को भी मैंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है। तो इसके बाद मैं आया फिर से मस्जिद में, मैं देखा अल्हम्दुलिल्लाह तलबा सारे पढ़ रहे हैं। और फिर वापस बाहर देखा कि एक भाई बात कर रहे हैं इनसे कि भाई हमें और भी सैरी की ज़रूरत होती है, जिनको हमें हेल्प करना है तो वो हमें हेल्प कर सकता है, ताकि हमें सारे आसपास के किले मोहल्ले वालों को हम टाइम पर सैरी पहुंचाए और इनको हम सैरी दे सके। और एक भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा भाई है, इसने थोड़ा बहुत गुस्सा भी किया कि भाई ये कम है, इनको ज़्यादा करना चाहिए, और हमें हमारे साथ लोग हेल्प करें। एक इंसानियत है, इंसानियत के वास्ते, ताकि गरीबों तक सैरी टाइम तक पहुँचे। और ये भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसने देगे वगैरह पकाया है, और ये पैकिंग इसके बाद शुरू होगा। और ये भाई की इंतज़ार है कि कब पैकिंग शुरू होगा। फिर हम चले आए, मस्जिद से निकले कुछ बाज़ार की तरफ। हमने सोचा थोड़ा बाज़ार का भी सैर करेंगे। ये है लियाकत बाज़ार, यहाँ पे भी ईद की खुशी में लोग सामान ले रहे हैं ईद के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा अपना मोटरसाइकिल बाइक उठा के थोड़ा घूमना शुरू किया। कुछ काम था बाज़ार की तरफ, लेकिन सोचा थोड़ा सा एक अच्छा वीडियो भी बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो कमेंट में बताना। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम लोग आए हैं एक अच्छा सा होटल जिसको बोलते हैं सलीम बादशाह होटल, जो कि बहुत ही मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा। तो कोयटा से थोड़ा कुछ किलोमीटर के फासले पर है। हमने दोस्तों को उठा के आया है, यहाँ पे हम लोग अभी इफ्तारी कर रहे हैं। अज़ान भी नज़दीक है, मेरे ख्याल से अज़ान भी हो रहा है, तो हम लोग सारा दुआ कर रहे हैं। आप लोग भी हमें दुआओं में याद कीजिए, हम भी दुआएं कर रहे हैं। और यहाँ का रोश बहुत काफ़ी मशहूर है, तो हमने इसका रोश भी खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आ गया। तो अभी हम फारिग हो गए हैं। उर्दू मेरा थोड़ा सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाओगे कि मैं आप लोगों को क्या दिखा रहा हूँ। फ्लैश नहीं मानना था, है ना। अच्छा ये इन्होंने पानी का बोर किया हुआ है, फिर ये टैंकर फिर इसको या मैं नजर आऊंगा या बैकग्राउंड, नहीं दोनों नजर आ इसको रहे कम करो, वो चीज़ पता लग रहा है कि फ्लैश लाइट में नजर आ रहा है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं
ये कौन आ गया? एक मिनट मैं अपना कोट बराबर कर देता हूँ, फिर वीडियो बना लेना।